तो अभी जो है हम लोग जो सेशन हम देखेंगे उससे पहले कि हम थोड़ा सा बेसिक चीज़ों के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर हम उस कंसेप्ट पे आएंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आपने आपके सिस्टम में अगर आप सर्वर आप ले आते हो, ठीक है, सर्वर आने के बाद अगर आपका कॉन्फ़िगर्ड हो चुका है सर्वर, तो क्या सब चीज़ें यहाँ पे होगा देखिए। जैसे कि आप कोई भी प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद का जो इश्यूज है यहाँ पे क्या सब चीज़ें होगा कि अगर आपने मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, तो यहाँ पे आप डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करते हो, राइट। और यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट का नाम मैंने दे दिया प्रो टू दे दिया। और यहाँ पे ये सब चीज़ें आप ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि क्या सब चीज़ें यहाँ पे होता है, तो वो चीज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर ये जो कंपलसरी पार्ट है जनरेट वेब डॉट एक्सएमएल, ये तो आपको टिक करना कंपलसरी है, मिस नहीं करना चाहिए। और फिर फिनिश बटन पे आप क्लिक करते हैं। फिनिश बटन पे क्लिक करने के बाद अगर आप देखेंगे कि अभी ये मेरा जो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे उसने डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट का एक हमें वो बना के दे दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या सब चीजें होता है वेब कंटेंट के अंदर में, मैंने आपको बताया कि HTML का फाइल आप जो भी आप बनाओगे, जो डिजाइनिंग का जो पार्ट होगा, यानी जो फ्रंट एंड का जो पार्ट होगा, वो सब कुछ आपको रखना है कहाँ पे, वेब कंटेंट के अंदर में, ठीक है। वेब कंटेंट के अंदर में वेब INF जो है, इसमें वेब डॉट एक्सएमएल फाइल है, ठीक है। मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारे वेलकम फाइल्स हैं, ठीक है। अभी इसको एक अलग तरीके से आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जैसे लिखा है वेलकम फाइल और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, ठीक है। यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम है, JSP फाइल है, बहुत सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले से इनबिल्ट है, हमने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। अब अगर हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम को अभी अगर मुझे रन करके देखना हो, ठीक है, तो किस तरीके से इसको रन करेंगे। तो आपको करना क्या है कि आप अभी हमारे पास अभी हमने कोई भी HTML पेजेस तो क्रिएट नहीं किया है, राइट। ना ही मैंने कोई सर्वलेट बनाया है, कोई जावा क्लासेस कुछ भी नहीं क्रिएट किया है। और अगर अभी इस प्रोग्राम को रन किया जाए तो क्या होगा, ठीक है। तो रन करने के लिए अभी जो मैंने आपको लास्ट सेशन में जो बताया था, जो भी आपने HTML फाइल जो बनाया था, उस HTML फाइल पे राइट क्लिक करके रन ऑन सर्वर आपको करना था। बट अभी मैं थोड़ा अलग तरीके से आपको बता रहा हूँ कि इसको एक और तरीका है रन करने का, वो क्या है देखिए। प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, प्रो 2 मेरा प्रोजेक्ट का नाम है। राइट क्लिक इसी प्रोजेक्ट पे आप कीजिए, और यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिलेगा रन एज और रन ऑन सर्वर। मैंने किसी भी एक पर्टिकुलर फाइल की बात नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीट होल प्रोजेक्ट को मैं रन करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया कि रन ऑन सर्वर, तो हमारा सर्वर अभी स्टॉप पोजीशन में है। यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, ये सर्वर का कंटेनर है। और जहाँ पे कि प्रो 2 है, बाय डिफॉल्ट हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है प्रो 2 बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने प्रो 2 पे ही राइट क्लिक किया है, तो ऑब्वियसली प्रो 2 ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। और जैसे आप फिनिश बटन पे आप क्लिक करोगे, तो सर्वर यहाँ पे स्टार्टिंग आपको दिखाएगा, और ये सर्वर यहाँ पे लोड होगा, डिप्लॉय होगा। और ये जो है आपको कुछ इस तरीके से आपको दिखाएगा कि 8080 प्रो 2 जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम था। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कुछ एरर, है ना। एरर क्या है पहले आपको ये समझना है क्या। द रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, ये क्यों दिखा रहा है। अब देखिए, अगर हमें देखना हो कि मेरा जो प्रोजेक्ट है हमने रन किया है, कहाँ पे रन किया है, हमने सर्वर पे रन किया है। सर्वर ये मेरा है ना। नीचे जो टॉम, मेरे कर्सर पे फोकस कीजिएगा प्लीज, टॉम कैट वर्जन 7.0। अगर आप यहाँ पे इसके जस्ट पीछे अगर आप देखोगे, तो एक्सपेंड करने का एक बटन है, उस पर आप जैसे आप क्लिक करोगे, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रो 1 एंड प्रो 2, मतलब इसको बोलते हैं डिप्लॉय हो चुका है। यानी प्रो 1 और प्रो 2 दोनों ही प्रोजेक्ट इस सर्वर पे आ चुका है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात कर रहे हैं प्रो 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो और सर्वर हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्टार्टेड भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ मेरे ब्राउजर पे, और इस ब्राउजर पे आने के बाद मैं यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे क्या, लोकल होस्ट सिर्फ 8080, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको अभी पेज दिखेगा, ठीक है। अगर ये सर्वर स्टॉप होता तो ये आपको इस तरीके से पेजेस आपको नहीं दिखता, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा पेज आप देख देख पा रहे हो ना। हाँ ठीक है, देख पा रहे हो। तो अभी जो भी मैंने यहाँ भी अभी आपको बताया कि अगर ये आपका जो अपैची टॉमकैट है ये स्टार्टेड पोजीशन में होगा,
तो ही आपको ये पेज आपको दिखेगा। और इसके लिए आपको इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत समझो कि इंटरनेट चल रहा है तो इसलिए दिख रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि मैंने अपेची टॉमकैट को मैंने मेरे इक्लिप्स के साथ कॉन्फ़िगर किया है, और एक प्रोजेक्ट को मैंने उसमें डिप्लॉय भी किया हुआ है। और प्रोजेक्ट है Pro 1 एंड Pro 2, बट मैं बात कर रहा हूँ Pro 1 की बात, सॉरी Pro 2 की बात कर रहा हूँ। तो Pro 2 को मैंने रन किया, और अगर अपेची टॉमकैट रनिंग पोजीशन में होगा तो ही ये पेज आपको ओपन होगा, और इस तरीके से यहाँ पे कैट को देख सकते हो आप, ठीक है। और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ये सब चीजें आप तभी देख सकते हो जब आपका अपेची टॉमकैट स्टार्ट मोड में हो तो ही दिखेगा, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर मैं स्लैश करता हूँ, ठीक है, और मेरा जो प्रोजेक्ट है Pro 2 है ना, और स्पेलिंग जैसे वहां पे लिखा हुआ है सेम उसी तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, P कैपिटल में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, Pro 2, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एंटर किया। एग्जैक्टली सेम एरर जो है हमें इनबिल्ट जो ब्राउजर है इक्लिप्स का, उस पे भी हमें यही चीजें आपको दिखा रहा है, राइट। तो मैंने आपको दिखाया कि ये जो मेरा जो डायनेमिक जो वेब ब्राउजर है उस पे वो किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है, वो चीज मैंने आपको दिखाया। लेकिन अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने कोई भी एडिशनल कोई भी फाइल नहीं बनाया है, राइट। तो ये जो मैसेज आपको दिखा है, रिक्वेस्टेड रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, इसका क्या रीजन है पहले आपको इसे समझना है, ठीक है। अभी मैं अब आज जो बता रहा हूँ ये बहुत इंटरनल डिटेल बता रहा हूँ, और ये लास्ट में मैं इसलिए बताता हूँ ये चीजें क्योंकि इससे पहले मैं आपने सारी चीजें करके देखा कि HTML कैसे रन होता है, मैंने एक छोटा सा सर्वलेट का प्रोग्राम भी आपको करके दिखाया। तो अब यहाँ पे आपको और बेहतर चीजें समझ में आएगा। अभी आप देखिए XML फाइल का एक्चुअल रोल क्या है, अभी आपको और क्लियर होगा। यहाँ पे अगर आप देखते हो कि बहुत सारे ये जो लिखा हुआ है इसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग है इंटरनली। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आपने कोई भी फाइल आपने बनाया नहीं बनाया उसको छोड़ दो, अभी हमने कोई कोई भी फाइल हमने क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे सबसे पहले जो कुछ भी फाइल यहाँ पे लिखा हुआ है index.html, ठीक है, सबसे पहले इसी को वो ढूंढता है। कौन, सर्वर। जैसे आपने सर्वर पे रन किया इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोजेक्ट का में सबसे पहले जो यहाँ पे वेलकम फाइल जो लिखा हुआ है web.xml फाइल में, ये सबसे पहले इसी पर्टिकुलर फाइल को सर्च करेगा। बट हमने कोई भी index.html नाम का कोई भी फाइल हमने नहीं बनाया है, और इसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम दिखा रहा है कि यहाँ पे रिसोर्स जो आपको बता रहा है कि रिसोर्स इज नॉट अवेलेबल, इस वजह से आपको ये चीजें आपको दिखा रहा है, राइट। तो अगर सपोज हमने एक HTML फाइल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक किया, न्यू, और एक HTML फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम मैं वही रख देता हूँ जो ऑलरेडी इनबिल्ट web.xml फाइल के अंदर था, वेलकम फाइल्स के अंदर index.html रखा, बहुत बारीकी से समझिएगा। और यहाँ पे आप नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे और फिर फिनिश करेंगे, ये चीजें यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये चीजें तो मैंने बना लिया। अब यहाँ पे जस्ट मैं एक H1 टैग यूज कर रहा हूँ, और मैंने बोल दिया क्या कि इट्स इंडेक्स डॉट HTML फाइल, ताकि वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं अभी इस पर्टिकुलर फाइल को रन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे index.html फाइल हमने बना दिया, web.xml फाइल में index.html है, तो बाय डिफॉल्ट सबसे पहले जब भी ये प्रोजेक्ट रन होगा आप index.html के बारे में डिस्कस ही नहीं करो, फिर भी आपको ये जो index.html है अभी हमने क्रिएट भी कर दिया है, अब ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारा सर्वर स्टार्टेड मोड में है, हमने यहाँ पे सिर्फ index.html लिखा है। पहले मैं आपको किस तरीके से बताता था रन करने के लिए कि आपने ये बनाया HTML, यहीं पे आप राइट क्लिक करते थे और रन एज रन ऑन सर्वर, कुछ इस तरीके से आप किया करते थे। बट अभी जो है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अभी जो है मैं डायरेक्टली आता हूँ ब्राउजर पे। ब्राउजर पे आने के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है Pro 2, राइट, इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश किया, आप देखो आपको मैसेज दिखा रहा है क्या, इट्स index.html फाइल। लेकिन मैंने तो यहाँ पे किसी भी index.html फाइल का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, बट बाय डिफॉल्ट ये आपको index.html को ही क्यों ओपन किया, तो ये आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया कि web.xml फाइल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। अगर सपोज आप ये करो कि ये फाइल अगर अवेलेबल नहीं होता, राइट, तो अभी से पहले क्या था, कोई भी फाइल हमने बनाया ही नहीं था, तो इंटरनली वो क्या करता है, ये सर्च किया नहीं मैच हुआ, नहीं मिला उसको, इसमें सर्च करेगा, फिर इसमें सर्च किया, इसमें सर्च किया, इसमें से कोई भी फाइल अगर नहीं मिला तो वो आपको जो इससे पहले जो एरर दिखा रहा था रिसोर्स नॉट अवेलेबल, उस तरीके से दिखा दिया। और अगर आपके पास ये फाइल है
तो यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आपने ये फाइल नहीं रखा, सपोज आपने index.jsp फाइल क्रिएट किया, मैं आपको एक और चीज मैं आपको क्रिएट करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये जो फाइल मैंने भी क्रिएट किया था index.html, इस फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप डिलीट का ऑप्शन आप देख सकते हो। राइट, मैं डिलीट कर दिया, यहाँ पे ओके किया, कंप्लीट, खत्म हो चुका है। अब मेरे पास कोई भी index.html नाम का कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। राइट, अब मैं फिर से क्या करता हूँ, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक किया, न्यू बटन पे जाएंगे और HTML के जस्ट नीचे JSP फाइल मिलेगा। बट JSP फाइल क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे भी आपको देखोगे सारी चीजें समझ में आ जाएगा। JSP फाइल मैंने सेलेक्ट किया और इसका जो नाम रखा मैंने index.jsp, और यही नाम आप ध्यान से रखना कि यही नाम वहां पे भी था। कहाँ पे, web.xml फाइल पे भी यही नाम था, इसलिए मैंने वही नाम यूज किया है और यहाँ पे नेक्स्ट करके मैंने फिनिश कर दिया। आप देखेंगे कि index.jsp पेज यहाँ पे क्रिएट हो चुका है और आपको दिखने में बिल्कुल HTML जैसा आपको लगेगा। बट अगर आप फर्स्ट लाइन पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको लगेगा कि ये जो है JSP का फाइल है। राइट, वहां पे लिखा होगा, बट इसके बारे में हम आगे हम डिस्कस करेंगे, जब JSP टॉपिक बताऊंगा तो उस टाइम डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे भी सब कुछ HTML जैसा आपको दिखेगा और यहाँ पे मैंने एक H1 टैग यूज कर दिया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इट्स माई JSP पेज। राइट, ये एक मैसेज दे दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन सा पेज रन हुआ है। अब ये पेज यहाँ पे बन चुका है, आपने देखा कि HTML पेज को मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि अब जो है हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं। राइट, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्राउजर पे हमने क्या लिखा हुआ है, लोकल होस्ट 8080 और Pro 2। मैंने यहाँ पे किसी भी फाइल को इंडिकेट में नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इट्स माई JSP पेज आपको दिखा रहा है। राइट, तो इंटरनली क्या हुआ आपको चीजें समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, जो XML फाइल है, सबसे पहले उसने इसको सर्च किया, ये नहीं मिला, इसको सर्च किया, ये नहीं मिला, फिर ये मिल गया उसको, बस इसको उसने रन कर दिया। अभी आपको चीजें समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जो चीजें यहाँ पे हो रहा है वो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है, ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। राइट, अब आप देखिए, वेब कंटेंट जो है, वेब कंटेंट के अंदर में बहुत सारे फाइल्स हैं, बहुत सारे मतलब दो ही फाइल है, मेटा INF, वेब INF। राइट, मेटा INF के बारे में अभी मैं कोई डिस्कस नहीं करूंगा। वेब INF के अंदर में web.xml है, इसलिए हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लाइब्रेरी, LIB फॉर लाइब्रेरी, इसका यूज हम आगे हम करेंगे, जब डेटाबेस के साथ जब लिंक करेंगे उस टाइम इसका यूज हम करेंगे। बट अभी जो आप हमने जो क्रिएट किया दो फाइल, HTML फाइल और JSP फाइल, दोनों फाइल जो हमने बनाया था वेब कंटेंट पे राइट क्लिक करके हमने बनाया था। आपने अगर गलती से भी वेब INF के अंदर कुछ भी फाइल बनाने की कोशिश आप करते हो, वो फाइल रन नहीं होगा। ठीक है, तो वेब INF के अंदर जो होता है ये सिक्योरिटी बहुत हाई होता है, इसके अंदर जो है वो इंटरनल यूज के लिए है, न कि प्रोग्रामर के लिए है ना। तो वेब INF के अंदर आप कुछ भी यहाँ पे फाइल अगर आप बनाते भी हो तो वो फाइल नॉट फाउंड आपको बताएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे वेब INF पे राइट क्लिक करके अगर कुछ बनाऊं, यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा, आप एक बार ट्राई करके आप देख लेना। ठीक है, तो अभी आपको जस्ट इतना समझना है कि आप इसके अंदर में आप जो कुछ भी आप एडिशनल फाइल, HTML का फाइल, JSP का फाइल, यानी फ्रंट एंड का जो भी आप डिजाइन आप करते हो, सभी इंफॉर्मेशन मुझे हमेशा वेब कंटेंट पे रखना है, वेब INF में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो आप, अगर आप चाहो कि ये तो इतना चीजें हैं, लेकिन आप चाहते हो कि आप खुद का भी आप फोल्डर बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पे बना सकते हो आप, लेकिन वेब कंटेंट में बनाना है आपको। मैं क्या कर रहा हूँ, वेब कंटेंट पे राइट क्लिक किया, न्यू, और यहाँ पे आपको मिलेगा फाइल भी है और फोल्डर भी है, आप जो भी चाहो आप यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे फोल्डर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फोल्डर का नाम, और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे फोल्डर नेम दिखा रहा है, बट यहाँ पे ये सेलेक्ट है। राइट, तो ये जो फोल्डर क्रिएट होगा ये वेब कंटेंट के अंदर में ही सब कुछ होने वाला है। फोल्डर का नाम दे दिया मैंने माई फोल्डर, माई फोल्डर मैंने नाम दे दिया और यहाँ पे हमने फिनिश बटन पे क्लिक कर दिया। आप देखोगे कि वेब कंटेंट के अंदर यहाँ पे आ चुका है माई फोल्डर। ठीक है, अब माई फोल्डर तो आ चुका है, मैं राइट क्लिक इसी पे करता हूँ, किस पे, माई फोल्डर पे अभी राइट क्लिक कर रहा हूँ, ना कि वेब कंटेंट पे। माई फोल्डर पे राइट क्लिक किया मैंने, यहाँ पे न्यू किया और यहाँ पे एक मैं फाइल लेता हूँ, नॉर्मल फाइल लेता हूँ। ठीक है, और फाइल का नाम कुछ भी दे दिया मैंने, क्या, hello.txt फाइल, यानी टेक्स्ट फाइल एक मैंने लिया और यहाँ पे फिनिश कर दिया। ये मेरा एक नॉर्मल TXT फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, जहाँ पे आप कुछ इंफॉर्मेशन आप टाइप कर सकते हो। मैंने लिखा हाई, वी आर
learning servlet. I hope you guys are enjoying, right? एक ये मैसेज मैंने लिखा, इसको मैंने सेव कर दिया, ठीक है। अब ये जो मैसेज है इसको मुझे रन, जो हम लोग जहाँ पे करते हैं वहां पे अगर देखना चाहें तो किस तरीके से देख सकते हैं। मैं वापस से आ रहा हूँ कहाँ पे, जो मेरा रिसोर्स का जो यहाँ पे था हमारा पेज, यहाँ पे आप लोग आ रहे हैं। यहाँ पे आएंगे, अगर आप इसको रिफ्रेश भी आप करेंगे तो आपको यही मैसेज दिखेगा, क्योंकि जीएसपी का पेज बाय डिफॉल्ट वहाँ पे है। बट मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट है कि मुझे ये पेज रन करना है, यानी hello.txt पेज रन करना है। अब इस केस में आपको बताना होगा कि hello.txt का पूरा लोकेशन बताना होगा कि ये है कहाँ पे, राइट। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको माई फोल्डर आपको सर्च करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, माई फोल्डर, यहाँ पे आपको लिखना होगा माई फोल्डर स्लैश, फाइल का नाम क्या था, hello.txt था। अब मैं एंटर करता हूँ। अभी आप देख सकते हो जो कंटेंट हमने वहां पे लिखा था वही कंटेंट आपको यहाँ पे भी आ रहा है, और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। आई आई होप कि आप यहाँ पे आप जो भी चाहो फाइल का इंफॉर्मेशन, जितने भी हमने फाइल वाला चीज देखा था यहाँ पे भी हम वो सब चीजें कर सकते हैं। होता है कि जब आप जावा प्रोजेक्ट जब आप जब काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस तरीके से मुझे वहाँ पे दिखाना होता है, तो कैसे आप दिखाओगे, है ना। तो मुझे कोडिंग का कुछ यूज नहीं करना है, आप सिंपली इस तरीके से भी आप वो चीजें आप वहाँ पे यूजर को चाहो तो दिखा सकते हो आप, ठीक है। ब्राउजर पे भी दिखा सकते हो, तो ये मैं आपको डायरेक्टली इनबिल्ट ब्राउजर पे बता रहा हूँ, राइट। लेकिन आप चाहो तो अपने इक्लिप्स का जो बाय डिफॉल्ट जो हम रन करते हैं, है ना, तो कुछ इस तरीके से ये जो ब्राउजर है ये इक्लिप्स का इनबिल्ट ब्राउजर है। तो जैसे आप रन करते हो तो बाय डिफॉल्ट इक्लिप्स का इनबिल्ट ब्राउजर ओपन होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसको सेट कर सकते हो कि बाय डिफॉल्ट ये आपका जो क्रोम ब्राउजर है या फायरफॉक्स है या जो भी आपके पास फेवरेट ब्राउजर आप यूज करते हो उसी पे आप चाहते हो इसको रन करना, तो वो भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप यहाँ पे विंडो में जाओगे, यहाँ पे आप सबसे सेकंड लास्ट ऑप्शन आपको दिखेगा वेब ब्राउजर, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया इंटरनल वेब ब्राउजर, यानी इक्लिप्स का इंटरनल जो वेब ब्राउजर है उसी पे मैं रन कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे आप जो है फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, आप यहाँ पे चीजें सेलेक्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपके पास जो भी रहेगा वो आपको ऑप्शंस में यहाँ पे आपको दिखाएगा, वो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, राइट। कोई डाउट समझने में यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीजें था जो मैंने मुझे बताना जरूरी था, ठीक है। अब आपको इसके बारे में भी समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या सब चीजें हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए ठीक है, इसके बाद ये चीजें हो गया। अब हम लोग एक्स्ट्रा फोल्डर कैसे बनाना है, उसमें क्या सब चीजें करना है और यहाँ पे किस तरीके से रन करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल पेजेस हैं, राइट, मतलब क्या कि अगर आपके पास, मैंने क्या बताया कि अगर इंडेक्स डॉट जेएसपी है तो इंडेक्स डॉट जेएसपी रन हो गया था वहां पे, राइट। लेकिन हो सकता है कि आपके पास जेएसपी भी पेज हो और एचटीएमएल का भी पेज हो, और एक नहीं 4-5 पेजेस हो, क्योंकि जब आप एक वेब एप्लीकेशंस बनाते हो तो आप बहुत सारे पेजेस आप बनाते हो। तो वहां पे आपके पास बाय डिफॉल्ट जो कौन सा रन होगा और बाकी जो फाइल होगा उसको आप किस तरीके से रन करना चाहोगे, तो एक एग्जांपल के थ्रू थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। वेब कंटेंट में फिर से मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे न्यू पे जाता हूँ और एचटीएमएल क्रिएट कर दिया, और इसका नाम मैंने दे दिया index.html। मतलब अभी दोनों फाइल है तो अभी आपको दोनों में समझने में आसानी होगी। अब यहाँ पे मेरे पास index.html भी पेज है और index.jsp भी पेज है, और यहाँ पे जस्ट मैंने एक h1 टैग यूज किया और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, इट्स माय html पेज, ठीक है। ये HTML पेजेस है, और जो हमने जो इसको मैं हटा दे रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा जो जीएसपी पेजेस भी, अभी दोनों पेजेस है। बट यहाँ पे जो XML फाइल में पहले से लिखा हुआ है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी होगा जो फर्स्ट में लिखा हुआ है वेलकम फाइल के अंदर, कि index.html को ही वो एग्जीक्यूट करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा। बट एक बार में वो एक ही को एग्जीक्यूट करेगा, तो अगर आपको दूसरा फाइल रन करना होगा तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहले हमने तो यहाँ पे अपलोड हो गया होगा सर्वर पे, हम लोग यहाँ पे आते हैं, और अभी जो है हम लोग ये सब चीजें अभी निकाल दे रहा हूँ, सिर्फ प्रोजेक्ट में रख रहा हूँ। यहाँ पे किसी भी एक फाइल का इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ कि मुझे एचटीएमएल फाइल को रन करो या जेएसपी फाइल को रन करो, सिर्फ मैं इतना इन्फॉर्मेशन रख रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है इट्स माई HTML पेज, और ये चीज आपको अभी बिल्कुल 100% कंफर्म हो गया होगा कि अब इंटरनली जो है XML फाइल किस तरीके से काम करता है। ये नहीं था उस टाइम, इसलिए ये फाइल था इसलिए इंडेक्स को रन किया, लेकिन अभी दोनों ही फाइल था तो प्रायोरिटी सबसे पहले
इसको देता है। और ये बहुत ही अंदर की बात होती है, ये कहीं भी बुक में पढ़ते रह जाओगे कहीं समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। आगे प्रोजेक्ट पे जब आप काम करोगे तो वहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कौन से पेज को आपको पहले आपको दिखाना है। कि जैसे आपका प्रोजेक्ट रन होगा तो प्रोजेक्ट पे हमें उस पर्टिकुलर फाइल का नाम नहीं लिखना है कि मुझे index.html हम लिखेंगे तो ही मेरा वो फाइल ओपन हो, राइट। आपको जस्ट आपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी मैं आगे नहीं लिख रहा हूँ कि HTML रन करो या PHP रन करो, कुछ भी इंफॉर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, जस्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखा, आपको दिखा दिया, ठीक है। तो ये इंटरनली किस तरीके से काम कर रहा है इक्लिप्स, यहाँ पे सर्वर किस तरीके से काम कर रहा है, web.xml का क्या रोल है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बट अब बात करते हैं कि अगर मुझे JSP पेज रन करना हो तो कैसे होगा। तो जैसे हम HTML पेज बनाते हैं तो HTML में इंटरनली सब पेजेस एक दूसरे से लिंक होता है, बट अभी दोनों पेज लिंक नहीं है, सेपरेटली है। तो अगर मुझे उस पेज को ओपन करना होगा तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे index.jsp पेज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, मैनुअली लिखना पड़ेगा, फिर आपको ये चीजें आएगा, ठीक है। लेकिन आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये भी पेज अगर रन होगा तो हमें ये लिखने की जरूरत नहीं, जो मैंने आपको बताया कि index.jsp आप लिखो तो आपको रन हो रहा है। तो ये चीजें आपको लिखने की जरूरत भी नहीं होगी, कुछ अलग चीजें लिखेंगे जो कि बहुत ही सिक्योर होता है, ठीक है। ताकि किसी भी यूजर को देख के ये नहीं समझ में आए कि इंटरनली कौन सा पेज आप ओपन कर रहे हो, वहां पे कुछ मीनिंगफुल कुछ अलग लिखा होगा और आपका पेजेस यहाँ पे कुछ अलग दिखेगा। तो ये सब सिक्योरिटी का पार्ट होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अभी जस्ट मुझे ये चीजें आपको बताना था कि इंटरनली जो है, जो भी आप डायनामिक वेब प्रोजेक्ट आप बनाते हो तो वेब कंटेंट के अंदर में ही आपको रखना है, गलती से भी आप वेब INF के अंदर में आप नहीं रखिएगा, वो काम नहीं करेगा। वेब INF के अंदर में सिर्फ web.xml फाइल होता है, लाइब्रेरी हम आगे रखेंगे, आगे बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक थोड़ा भी डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, जैसे कि अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हो आप, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको HTML के बारे में बहुत सारी चीजें बताया हूँ और बहुत सारी चीजें मुझे बताना भी है, ठीक है। तो अगर आप HTML की अगर आप बात करते हो और अगर आप HTML इसमें अगर आप कोडिंग करना चाहोगे तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है बहुत स्लो होता है। आप एज ए बिगनर हो तो करेक्ट है, आपको मैनुअली टाइप करना चाहिए पूरा चीज, आप जो फॉर्म मैंने आपको बताया सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखना चाहिए। बट इससे भी बहुत ज्यादा फास्ट होता है, आई होप कि आप लोगों ने सुना होगा विजुअल स्टूडियो कोड, VS कोड, ठीक है। और अगर आप यूट्यूब वगैरह या कहीं भी आप ऐड बहुत आते रहता है कि इफ यू वांट टू स्पीड अप योर कोडिंग देन यू हैव टू यूज द VS कोड, सुने हो कभी, है ना, ऐड बहुत आता है, ठीक है। तो वो VS कोड को हम इक्लिप्स के साथ कैसे हम करेंगे, हम कुछ भी चेंजेस करेंगे VS कोड में, और वो जो चेंजेस होगा वो हमारा चेंजेस कहाँ पे आएगा, वो चेंजेस हमारा यहाँ पे भी हो जाएगा। कैसे होगा वो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से पॉसिबल होगा। सबसे पहले आपके सिस्टम में VS कोड इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सा चीज है, गूगल पे आप डाउनलोड आप कर लो, गूगल से डाउनलोड कर लोगे VS कोड डाउनलोड। आपको ये नहीं लिखना है फॉर HTML फॉर जावा, कुछ नहीं लिखना है, जस्ट आप डाउनलोड कर लो VS कोड, ठीक है। आपने डाउनलोड कर लिया, दैट्स इट। अब ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन पे आपको जाना है, ठीक है। यानी आप जो भी आप एक आपका वर्क स्पेस होता है, जो भी प्रोजेक्ट आप जहाँ पे आप सेव करते हो, तो वो जो वर्क स्पेस होता है उस वर्क स्पेस पे आपको करना क्या है कि वर्क स्पेस पे आपको, जैसे मैंने कि ये अभी जो भी फाइल मैंने सेव किया हुआ है, वो फाइल जो वर्क स्पेस मेरा है वो वर्क स्पेस कहाँ पे है, वो आपको यहाँ हेलो पे। सर। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज बहुत लैग हो रही सर। एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ पॉज, एक सेकंड में होल्ड कर। हेलो, अभी प्रॉपर आवाज आ रही है क्या? यस सर। यस, ठीक यस है। सर। हाँ ठीक है। तो मैं ये बता रहा था आपको कि अभी जो है कि अगर यहाँ पे हमने जो कुछ भी इंफॉर्मेशन हमने दिया हुआ, ये पर्टिकुलर मेरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा कहाँ पे सेव है, ठीक है। तो मैंने जो प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है वो कहाँ पे है, वहां पे मैं आता हूँ। मैंने डी ड्राइव में इक्लिप्स प्रो जावा करके ये रखा हुआ है, ठीक है। आपको फोल्डर आपको दिख रहा होगा, यस दिख रहा होगा, ठीक है। ठीक है, अभी आप देख सकते हो Pro 1 एंड Pro 2,
है ना। इस तरीके से यहाँ पे आपको चीजें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि ये जो कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस प्रोजेक्ट के हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रो 2 है, राइट। आपको इसके अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पे जाने के बाद यहीं पे सारा कोडिंग हमारा है, आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड रहेगा VS कोड, है ना, तो यहाँ पे ओपन, ये जो है VS कोड का सिंबल होता है। आप जैसे इस पे आप क्लिक करोगे आप, तो थोड़ा सा टाइम लेगा और ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि विजुअल स्टूडियो कोड मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है आप देखोगे प्रो 2 सेम जिस तरीके से मेरा इक्लिप्स में था वही सब चीजें यहाँ पे ही आ चुका है। अब यहाँ पे प्रो 2 के अंदर आपको वेब कंटेंट के अंदर आप जाओगे तो देखो आप index.html है, राइट। और यहाँ पे जो होगा, इसको मैंने क्लिक किया, ये फर्स्ट टाइम जब आप ओपन करोगे तो थोड़ा सा ये स्लो लेता है। ठीक है, यहाँ पे ये फाइल ओपन हो चुका है, ठीक है। एक सेकंड, कुछ तो इश्यू आ गया, मैं फिर से इसको ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये फाइल मेरा ओपन हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ से आप चाहो तो कोडिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ये सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। और अगर आपको फॉर्म भी बनाना हो तो बहुत आसानी से यहाँ पे, बहुत फास्टली यहाँ पे होगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे इंटेलिजेंस वगैरह प्रॉपर आएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ये किया, फॉर्म आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप जो भी, मान लो कि मैंने यहाँ पे नेम, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, तो आप यहाँ से सारा चीज आप कर सकते हो। आप नेम इक्वल्स टू नेम, है ना, यहाँ पे क्लोज किया, ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, नेम इक्वल्स टू सिटी, ठीक है। चेकबॉक्स के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे क्या कि यहाँ पे जैसे मैंने ले लिया स्किल्स, है ना, तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे पूरा इंटेलिजेंस आ रहा है, मैं पूरा लिखा नहीं हूँ, यहाँ पे आ चुका है चेक बॉक्स नेम, ठीक है। मैंने नेम दे दिया, मान लो स्किल्स दे दिया नेम में, ठीक है। और वैल्यू यहाँ पे देना जरूरी है, वैल्यू नहीं देंगे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वहाँ पे ऑन करके आपको मैसेज आपको दिखाएगा। तो यहाँ पे मैंने दे दिया जावा, इसको क्लोज किया, यूजर को दिखाना है जावा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। और सेम इसी को मैंने कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद कुछ इस तरीके से हमने बना दिया। और यहाँ पे जो वैल्यू है, अच्छा ये जो नाम है, आप सभी चेकबॉक्स के लिए नाम एक ही रखना है। ऐसा नहीं कि अगर आपने जावा यूज किया तो नाम यहाँ पे जावा कर दिया, अगर यहाँ पे मैंने PHP यूज किया तो आपने यहाँ पे PHP यूज किया। मयूरी ने शायद इसी तरीके से कोडिंग किया था, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था हमको, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको कुछ इस तरीके से PHP जावा पाइथन यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे हमने सर्वलेट लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ये कोडिंग मैंने कर दिया। और इसके बाद लाइन को ब्रेक कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमने इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट बटन, बटन का कुछ नाम देना है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया रजिस्टर, ठीक है। और इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो यहाँ पे जो कुछ भी मैंने यहाँ पे कोडिंग अभी मैंने लिखा है, सब कुछ VS कोड में लिखा है। और अगर हम लोग वापस से जाते हैं कहाँ पे, HTML वाले पे, यहाँ पे इक्लिप्स में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा कि इसमें कुछ चेंजेस हुआ है, डू यू वांट टू रिप्लेस द एडिटर्स कंटेंट विद दीज चेंजेस। अभी आप देखो यहाँ पे सिर्फ फॉर्म मैंने लिखा हुआ था, जैसे मैं यहाँ पे यस करूंगा वही सब कोडिंग यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है कि आप इसको मर्ज कर सकते हो, दो डिफरेंट डिफरेंट एडिटर के साथ भी आप यहाँ पे चाहो तो इसको मर्ज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें आप कर सकते हो। जस्ट मैंने आपको बताया कि अभी जो है आप जब प्रोजेक्ट आप काम करते हो तो वहाँ पे अलग अलग एडिटर्स हम करते हैं, आप अपनी कोडिंग को बहुत फास्ट करने के लिए। तो आप यहाँ पे इस तरीके से काम कर सकते हो, आप कोई इशू नहीं आता है, ठीक है। तो और वहाँ पे विजिबिलिटी भी थोड़ा सा अच्छा आता है, और सारी चीजें आप इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि अलग अलग एडिटर्स
को हम लिंक कैसे करेंगे, तो उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके आपको सारी चीज करना है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें तो हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे जो कुछ भी आप डेटा यहाँ पे दे रहे हो, उस डेटा को मुझे दिखाना है। ठीक है, तो वो चीज कैसे करेंगे, वो किस तरीके से होगा, उसको यहाँ पे हम समझते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी जो है किनका कोड था, मयूरी का कोड था, राइट। तो मैं, उन्होंने जो कोडिंग मुझको दिया है वो कोड, ये कोड है। ठीक है, तो इनका जो कोड है, मैं एज इट इज मैं वहाँ पे कोड में फॉर्म का ये उन्होंने जो कोड बनाया हुआ है, जस्ट मैंने उठाया और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे VS कोड में। ठीक है, फॉर्म और फॉर्म यहाँ पे। ठीक है, उनका जो कोड है मैंने पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है, तो अभी जो है, जो भी मैंने यहाँ पे कोडिंग, यहाँ पे जो उनका था, ये कोडिंग उनका किया हुआ है। ठीक है, अब ये कोडिंग मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, और अब अगर वापस से हम लोग इक्लिप्स पे जाते हैं, तो इक्लिप्स में आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा, आप यस करो तो वही सब कोडिंग यहाँ पे भी आ चुका है। ठीक है, अब आप यहाँ भी देखोगे कि ये जो आपको दिखा रहा है, ये रेड, ये एरर है। ठीक है, मतलब इनवैलिड लोकेशन आप यहाँ पे बता रहा है, BR टैग जो यूज किया गया इनवैलिड है। ठीक है, ये जस्ट वार्निंग है, ये एक्चुअल एरर नहीं है। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पे भी अगर आप देखते हो ये चीजें, ठीक है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे मिस्टेक इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने क्या किया कि HTML जो यहाँ पे आप जब टेबल बनाते हो, आप जैसे इन्होंने टेबल के अंदर ये सारी चीजें इन्होंने बनाया है। ठीक है, लेकिन टेबल अगर आप बनाते हो तो BR टैग लिखने की जरूरत ही नहीं है, राइट। बाय डिफॉल्ट वो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट रो में चला जाता है, तो आपको यहाँ पे BR टैग लिखने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं थी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जेंडर में, यहाँ पे इनपुट टाइप आपने यहाँ पे रेडियो रखा है, नेम में आपने जेंडर रखा है, बट आपने वैल्यू नहीं दिया है कुछ भी। ठीक है, अगर आप वैल्यू यहाँ पे आप नहीं देते हो तो वो आपको ऑन ऑफ इस तरीके से दिखाएगा, ऑन दिखाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो यहाँ पे ये आपका मिस्टेक है। ठीक है, अब मैं आपका जो प्रोग्राम है एज इट इज पहले मैं दिखाऊंगा। दूसरी बात, यहाँ पे जो आप चेक बॉक्स आपने करेक्ट बनाया है, बट यहाँ पे नेम जो है आपने सबका नाम अलग अलग रखा है, ये मिस्टेक है। ठीक है, क्योंकि ये सभी चेक बॉक्स जो है एक स्किल से रिलेटेड चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे हर जगह एक ही नाम, जो भी आपको यूज करना हो आप करो आप। ठीक है, तो यहाँ पे स्किल्स में ही ये चीजें हर जगह वही होगा। ठीक है, अगर आप जो मैंने आपको जो फॉर्म बना के दिखाया था, उसमें भी अगर आप जाके देखोगे तो ये जो नाम होता है सभी चेकबॉक्स का सेम होगा, क्योंकि ये सेम फील्ड की बात कर रहा है। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे सिटी लिया, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैल्यू आपने यूज किया, ये करेक्ट है। ठीक है, और फिर आपने सबमिट बटन बनाया है, रजिस्टर दिया है, बटन का भी आपने कलर किया है, आपने बढ़िया डिजाइन बनाया है ओवरऑल। ठीक है, बस छोटा छोटा मिस्टेक आपने किया था। ठीक है, इतना चीज करने के बाद ये कोड तो मैंने यहाँ पे डाल दिया index.html में, अभी इसका कोई काम नहीं है और इसका कोई काम नहीं है, इसमें भी मैंने index.html मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक मैंने एक क्लास क्रिएट कर लिया, जैसे हम लोग कल क्रिएट किए थे। हमने कुछ पैकेज का नाम दे दिया और यहाँ पे क्लास का नाम माई क्लास दे दिया। और यहाँ पे जो है मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ब्राउज करना है, ब्राउज करने के बाद यहाँ पे HTTP सर्वलेट, राइट, कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट ओके करना है और फिर यहाँ पे हम लोग फिनिश बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमारे पास कुछ इस तरीके से सब कुछ आ जाएगा। अच्छा, हमने वो मेथड टिक नहीं किया, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्टली आपका जो कोडिंग है वही मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपका कोडिंग बनाया हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो चीज़ नहीं करना पड़ेगा, मिस्टेक होगा यहाँ पे। माई क्लास को मैं डिलीट कर देता हूँ, मैंने जो डू पोस्ट मेथड मुझे सिलेक्ट करना था वो मैंने नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मैं क्लास ले रहा हूँ माई क्लास, और यहाँ पे जो है हमें HTTP सर्वलेट, एक सेकंड मैं अभी थोड़ा अलग तरीके से बता रहा था। यहाँ पे आपको डायरेक्टली सर्वलेट यूज सर्वलेट किया लेना था। है, हाँ, क्लास के थ्रू आज मैं बताने वाला था। चलो ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको माई क्लास लेना चाहिए, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है यहाँ पे सारा चीज आ जाता है। URL मैपिंग, इसके बारे में काफी डिटेल में डिस्कस किया था हमने। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को हटा दो, डू पोस्ट हमने यूज करना है, डू पोस्ट हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे फिनिश बटन पे आपको क्लिक करना है। तो कुछ आपको इस तरीके से सारा चीज आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब इन्होंने जो कोडिंग किया हुआ है, इनका कोड मैं उठाता हूँ, कहाँ से, डू पोस्ट के अंदर में जो भी इन्होंने कोडिंग किया हुआ है, यही कोडिंग को मैंने लिया
और इस कोडिंग को यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, प्रिंट राइटर इनबिल्ट क्लास है, इसको इंपोर्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट ओ से, तो यहाँ पे एरर, ये एरर जो है जो भी है ये सब कुछ निकल चुका है। ठीक है, बाकी सब कुछ इन्होंने ठीक ठाक किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। HTML में भी माई क्लास के साथ लिंक हो चुका है, web.xml में सारा इन्फॉर्मेशन करेक्ट है। अभी जो है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो मेरा था इसे यहीं पे मैं रन करने की कोशिश करता हूँ। जस्ट मैंने Pro2 लिखा और मैं एंटर कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं क्या ये डिजाइन बना हुआ है और बढ़िया बनाया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे हमने कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, CNC वेब वर्ल्ड, ठीक है, ईमेल आईडी gmail.com, यूजर नेम, पासवर्ड कुछ दे दिया, रीटाइप पासवर्ड, मेल पे टिक कर दिया। मैं यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, सभी पे टिक कर रहा हूँ। ठीक है, सिटी को सेलेक्ट किया, ठीक है, पुणे सेलेक्ट कर लिया, और जैसे मैं रजिस्टर बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे जो है एरर दिखा रहा है। क्यों एरर दिखाया? यहाँ पे एरर तो नहीं दिखाना चाहिए था। मैंने माई क्लास जो है यहाँ पे क्या था, माई क्लास, और माई क्लास को यहाँ पे जो है एक्शन में तो रखा हुआ है माई क्लास, बिल्कुल करेक्ट है। फिर तो रन होना चाहिए था, फिर रन क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे? अगर यहाँ पे भी नाम index.html ही है तो बाय डिफॉल्ट तो रन हुआ ही। फिर यहाँ पे क्या इशू आ गया? अच्छा, अगर मैं डायरेक्टली इसी को मैं रन करके देखता हूँ एक बार, यहाँ पे हमने कुछ डेटा डाल दिया, हाँ ठीक है। तो देखिए वो रिफ्रेश नहीं हुआ था इसलिए वो प्रॉब्लम आ रहा था, वहां पे भी वो चीजें हो जाएगा। अभी आप देखो यहाँ पे क्या सब चीजें आ रहा है, योर फुल नेम इज, जो भी मैंने दिया था फुल नेम और ये सारा चीज यहाँ पे तक आ रहा है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे यू आर ऑन दिखा रहा है, राइट। इससे पहले वाले में देखो क्या कि यहाँ पे जो है ना मेल पे टिक किया हुआ है, तो ये जो दिखा रहा है यू आर ऑन, ये प्रॉब्लम है। यहाँ पे दिखाना चाहिए था यू आर मेल। योर सेलेक्टेड सब्जेक्ट इज, यहाँ पे है, चारों में आपको नल दिखा रहा है, सिटी इज मुंबई यहाँ पे करेक्ट दिखा रहा है। तो ये नल यहाँ पे क्यों दिखा रहा है, तो इसको हमें करेक्ट पहले करना होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बताया कि आपको यहाँ पे जो चेंजेस करना है, यहाँ पे स्किल्स ये है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ आपको वैल्यू भी देना होगा। तो जेंडर में इन्होंने क्या किया है, सिर्फ आप यहाँ पे जेन आपने लिख दिया है, बट आपको यहाँ पे वैल्यू इक्वल्स टू आपको क्या लिखना चाहिए था, मेल। फिर यहाँ पे भी आपको वही चीजें करना था, फीमेल वाले में भी कि वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी यहाँ पे दिखाना है फीमेल, यहाँ पे ये कर दिया हमने। ठीक है, और इसके बाद जो है यहाँ पे भी आपको करना क्या है, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, नेम इक्वल टू स्किल्स एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पे भी आपको लिखना है जावा, वैल्यू इक्वल्स टू यहाँ पे पाइथन। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम क्या लिखेंगे, वैल्यू इक्वल्स टू MySQL, value equals to HTML, value equals to JavaScript। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना चाहिए था। ठीक है, तो अभी नाम यहाँ पे सेम है। अब यहाँ पे क्या से कैसे होगा वो देखिए। अब यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे कोडिंग में इन्होंने जो किया है, इन्होंने सब कुछ सही किया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ यहाँ पे किया है आपने, सब कुछ इस तरीके से आपने डिस्प्ले किया है। अब देखिए जो सिटी तक करेक्ट है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो आप दिखा रहे हो ये ठीक है, यूजर नेम दिखा रहे हो, एज ये क्या है, जेंडर आप दिखा रहे हो। अभी यहाँ पे ये भी प्रॉपर काम करेगा। योर सब्जेक्ट इज, ये जो है इस तरीके से नहीं दिखाना। अगर आपके पास चेकबॉक्स है, अगर आप 10 चेकबॉक्स होगा तो 10 बार आप कोडिंग करोगे आप। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें किस तरीके से कोडिंग करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी आप डिस्प्ले का जो प्रोसेस है, यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसके बाद जो है यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग मैंने एक एस नाम दे दिया। ठीक है, यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, जैसे यहाँ पे आपने यूज किया रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सेम उसी तरीके से करेंगे कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, आपको एक वैल्यूज मिलेगा, गेट पैरामीटर वैल्यू, जब एक से ज्यादा एक ही चीज के अंदर में इंफॉर्मेशन हो तो। और यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, इसका नाम स्किल्स, कि यही नाम जो था हमने यूज किया था कहाँ पे,
यहाँ पे स्किल्स, यानी सभी चेकबॉक्स का नाम हमने सेम रखा था स्किल्स, बस वही चीजें आपको यहाँ पे यूज करना है। रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर वैल्यूज, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, s2 स्ट्रिंग। अच्छा हाँ ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि अभी इसके पास जो है यहाँ पे स्किल्स जो है, हो सकता है कि हम जैसे अगर स्किल्स की बात करें तो चेकबॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शंस हो सकता है वहाँ पे, तो इसको मैं जो स्टोर करूंगा एरे में हम लोग स्टोर करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे कितनी, मतलब मान लो कि 4 है ना चेकबॉक्स जो भी है, तो वहाँ पे जितना में भी आपने सेलेक्ट किया, यानी आपने यहाँ पे जो इस तरीके से किया है, इस तरीके से हमें यहाँ पे कोडिंग नहीं करना है, आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे करना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग एस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर्स वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे स्किल्स, तो स्किल्स में जितने भी अगर 4 चेकबॉक्स है, चारों में आपने टिक कर दिया, तो सभी डेटा किस में स्टोर हो गया, एस में। और एस क्या है, एक एरे, एरे टाइप का डेटा है, राइट। तो एरे में सभी 1 बाय 1 करके सब स्टोर होते चलेगा। अब इसी को मुझे डिस्प्ले करना हो तो डिस्प्ले हम किस तरीके से करेंगे, आप इनहेंस फॉर लूप यूज कर सकते हो या फॉर ईच लूप भी इसको कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग s1 रखा, कोलन एस, यानी एस का जो भी डेटा होगा सब किसमें आ जाएगा, एस के पास जितना भी डेटा है S1 में आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको, पीओ डॉट प्रिंटलन पे हम लोग प्रिंट कर देंगे किसको, S1 को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो और इसके ऊपर जस्ट एक मैसेज में क्या दे देता हूँ, क्या कि पीओ डॉट प्रिंटलन पे क्या कि यू आर एक्सपर्ट इन फॉलोइंग लैंग्वेज, कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाइन को ब्रेक कर दिया। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। तो अब इसको हम सेव करते हैं और प्लस, ठीक है, तो अभी ये चीज आपको समझ में आया, ये जो मैंने यहाँ पे जो भी सिलेक्टेड जो मैंने कोडिंग किया है, किसी को डाउट इसको समझने के लिए, देखो सिंपल सा एक डेटा आपको लेना है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर आपको यूज करना है। ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम था, इस टेक्स्ट बॉक्स में एक ही डेटा यूजर दे रहा था, उसको गेट किया और उसको सिटी नाम के वेरिएबल में इन्होंने स्टोर कर दिया है, और इसी सिटी को यहाँ पे नीचे कहीं तो प्रिंट कर दिया है, यहाँ पे इन्होंने प्रिंट कर दिया हुआ। लेकिन अभी जो चेकबॉक्स है, चेकबॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शंस हो सकता है, तो उसका नाम क्या था, स्किल्स। तो उस केस में हमें क्या यूज करना है, यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा, कहाँ रिक्वेस्ट करेगा, स्किल्स में। स्किल्स क्या है, चेकबॉक्स का नाम है, बट चेकबॉक्स स्किल्स नाम का हमारे पास 4 चेकबॉक्स था, राइट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेकबॉक्स इन्होंने लिया हुआ है, तो 5 चेकबॉक्स है और पांचों का नाम स्किल्स है। तो वहां पे जावा पाइथन सब यूजर कुछ भी दे सकता है, 2 सेलेक्ट कर सकता है, 3 सेलेक्ट कर सकता है, सभी की सभी सेलेक्ट कर सकता है। तो उस केस में हमें क्या करना था कि इसमें से जितने भी सिलेक्शंस होगा, सपोज 3 स्किल्स को आपने सेलेक्ट किया, तो तीनों स्किल्स नॉर्मल वेरिएबल में तो स्टोर नहीं होगा। मैंने आपको एरे का कंसेप्ट बताया हूं कि अगर मुझे मल्टीपल वैल्यूज को सेम एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करना हो, देन यू हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ एरे। और मैंने यहाँ पे एस में स्टोर कर दिया, और एस क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप का एक एरे है जिसमें स्टोर हो जाएगा। और फिर मैंने आपको ये भी चीज बताया था कि अगर इसके पास जितने भी वैल्यू है सभी को डिस्प्ले करना है, तो आप फॉर लूप यूज कीजिए या इनहेंस फॉर लूप यूज कीजिए। मैं सिंपल सा यहाँ पे कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर लूप लगाया, सब स्ट्रिंग टाइप का डेटा होगा, एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डिक्लेयर किया S1 कोलन एस, तो एस के पास जितने भी डेटा होगा कोलन की वजह से 1 बाय 1 S1 में आएगा और प्रिंट करते चलेगा। ठीक है, कब तक, जितना भी इसके पास वैल्यू होगा, यानी ये वैल्यू कितना होगा, तो कितने स्किल्स पे आपने टिक किया, वो सारा वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं, वापस से कोडिंग पे यहाँ पे आते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है कुछ भी एक डेटा दे दिया, AA BB CC DD और कुछ ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है, मेल पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे देखो मैंने चारों पे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, यहाँ पे मुंबई कुछ भी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी आप देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम AA। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, योर फुल नेम इज AABBCC, आ गया ना, तीनों आ गया है ना। योर ईमेल आईडी इज DD, योर यूजर नेम इज ASDF, यू आर मेल, पहले ऑन आता था, यू आर एक्सपर्ट इन फॉलोइंग लैंग्वेज, और ये सभी लैंग्वेज यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, और योर सिटी इज पुणे, ये भी आपको दिखा रहा है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ है ना, जावा पाइथन जो भी लैंग्वेज है, ये बीच में अगर आपको कॉमा अगर यूज करोगे तो थोड़ा सा और दिखने में बेहतर दिखेगा, और मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे तरीके से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे वापस से हम लोग कोडिंग पे आते हैं, और यहाँ पे जो इन्होंने किया है, जो भी डेटा है यहाँ पे सब इन्होंने स्टोर किया है, फुल नेम, मैं यहाँ पे ये सब चीजें हटा दे रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से रखता हूँ मैं। और ये जो सिटी वाला जो पार्ट है, इसको भी मैं, सिटी वाला भी हटा दिया हूँ मैं। तो सभी डेटा इन्होंने ले लिया इस तरीके से। अब जो है यहाँ पे
PO डॉट println, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या कि योर फर्स्ट नेम इज प्लस फर्स्ट नेम को इन्होंने स्टोर किया है किसमें, FNM में, FNM में स्टोर किया है, ठीक है। सेम चीज हमें यहाँ पे लास्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम और जो भी होगा सब यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है इन्होंने लिया है क्या, मिडिल नेम, मिडिल नेम के लिए शायद इन्होंने M यूज किया है। फिर यहाँ पे क्या है, लास्ट नेम, लास्ट नेम में इन्होंने शायद L यूज किया हुआ है। और फिर यहाँ पे है यूजर नेम, यूजर नेम में क्या है, यूजर NM। यूजर NM आपने यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है योर यूजर नेम इज ये हो जाएगा। और यूजर नेम के बाद क्या है, जेंडर, तो जेंडर में मैं लिख देता हूँ क्या है कि यू आर, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई इशू नहीं है। जेंडर के लिए GE इन्होंने नाम दिया हुआ है। और फिर ईमेल को दिखाना है तो हमने यहाँ पे एक सेकेंड PO डॉट println, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया कि ईमेल इज प्लस EML, ठीक है। ईमेल हो गया। ईमेल के बाद क्या था, यूजर नेम एंड पासवर्ड भी था, राइट। तो हम लोग यहाँ पे ईमेल के बाद यूजर नेम हम लोग दिखा देते हैं। यूजर नेम था यूजर NM था, और सर यूजर यूजर नेम नेम डालो। ये तो था ना, यूजर NM। हाँ सर, वो प्रिंट किया ना हमने, वो कहाँ, योर यूजर नेम। अच्छा हाँ ये मैं कर चुका हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, बस इतना ही डेटा हम लोग दिखाते हैं, पासवर्ड हमें नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है। तो इतना चीज दिखा दिया, और सिटी को भी दिखा देते हैं ना, राइट। एक सेकेंड, एक मैं रखता हूँ यहाँ पे, सिटी भी दिखा देता हूँ कि यू स्टे इन सिटी, ठीक है। ये हो गया। और इसके बाद मैंने ये कोडिंग कर दिया, और ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब आप देखो यहाँ पे, अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे लाइन को ब्रेक करना, तो आप यहाँ पे प्लस करके डबल कोट के अंदर आप BR यूज कर दो, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक लाइन को ब्रेक कर लेगा। यानी HTML का कोई भी टैग आप चाहो, अगर आप चाहो तो आप अच्छे से, अगर टाइम हो आपके पास, तो इसके अंदर आप टेबल में भी उसको डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए काफी अच्छा टाइम आपके पास होना चाहिए, अच्छे से एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो यही सब डेटा को एक जैसे मैंने आपको टेबल बताया था, उस टेबल में इसको दिखा सकते हो आप, लेकिन आपके पास वो डेडिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग अगर सर ट्राई करें, मतलब उस प्रिंटलन में टेबल के कोडिंग बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं यहाँ पे BR टैग यूज कर रहा हूँ, तो BR टैग किसका है, HTML का टैग है, राइट। तो HTML का सारा टैग आप चाहो तो इसके अंदर यूज कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये एडवांटेज होता है, ठीक है। और सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा BR टैग यहीं पे डाल देता हूँ, और ठीक है, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखो आप, S1 तो हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्केट कर दिया, और यहाँ पे कॉमा कर देना, तो कॉमा आ जाएगा। फिर से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बस हो गया, एक ही कॉमा काफी है, ठीक है। अब इस तरीके से हो गया। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए होंगे, तो फिर पता चलेगा थोड़ी देर में। चलिए ठीक है, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ भी डेटा मैंने डाल दिया, सभी को सेलेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं। अभी आप देखो, योर फर्स्ट नेम इज AABBCC, यूजर नेम दिस, यू आर मेल, ईमेल ID दिस, यू स्टे इन पुणे, यू आर एक्सपर्ट इन फॉलोइंग लैंग्वेज, और यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो वन बाय वन, अगर आपके पास मल्टीपल चेकबॉक्स है तो वन बाय वन कोडिंग नहीं करना है। अभी आप कोड जावा समझ चुके हो, आप जो चीजें हैं उसको काफी कम्प्लेक्स करके नहीं रखना है, आप आसानी से कम लाइन ऑफ कोड में सारी चीजें कर सकते हो। तो ये उसके लिए मैंने आपको ये चीज बताया कि किस तरीके से आपको ये सब चीजें करना है, ठीक है। आई होप ये चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आया, और सभी लोग प्लीज ट्राई करने की कोशिश कीजिए, है ना। अगर ये चीज आपको अच्छी तरीके से अभी समझ में आ जाएगा कि जो भी डेटा हमने यहाँ पे लिया है, उसी डेटा को जस्ट यहाँ पे इन्होंने सिंपल डिजाइन किया, लेकिन अच्छा ट्राई तो इन्होंने किया है ना, इसके लिए तो मैं मतलब अप्रिशिएट करूंगा इनको। लेकिन इसके बाद का जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी यहाँ पे दिया, सबमिट करने के बाद यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये जो डिस्प्ले हो रहा है, इतना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इन्होंने खुद से मैनुअली किया है सारा चीज, तो अब इनको समझना बहुत आसान होगा कि अब डेटाबेस में डेटा कैसे जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी मैं बताता हूँ, कुछ न कुछ रीजन होता है कि बहुत सारे टॉपिक ऐसा है जो जो नॉर्मली जो सिलेबस में बहुत पहले है, लेकिन मैं बहुत लास्ट में बताता हूँ। उसका कुछ रीजन है कि आपको वो सब चीजें काफी समझ में आएगा, ठीक है। इसलिए आपको ये चीजें मैं अभी बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिए, सभी लोग ट्राई कीजिए। और
प्रॉब्लम होता है तो प्लीज आप मेल पे मुझे सेंड कीजिए, ठीक है, मैं उसको जरूर सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और अब जो है ये चीजें आपको यहाँ तक सब लोग ट्राई करके आप देखिएगा। दूसरी बात कि ये जो अभी आपको जो भी मैंने आपको बताया है ये सारी चीजें करने के लिए हमने यहाँ पे, मुझे कुछ और भी बताना था लेकिन अब बहुत सारी चीजें बताया मैंने। तो अभी जो है ये जो मेथड है मैंने बताया था कि ये इनबिल्ट मेथड है, ऑटोमेटिक यहाँ पे आया है। ये मेथड मुझे ऑटोमेटिक यूज जो है यानी इनबिल्ट जो तरीके से आ रहा है इसका यूज नहीं करना है मुझे। यूजर से जो है इन्फॉर्मेशन, तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कुछ भी आप दे रहे हैं ये सभी यूजर से इन्फॉर्मेशन आ रहा है, यानी ये डायनामिक हो गया, ये कंप्लीट डायनामिक प्रोजेक्ट। अभी हमने यहाँ पे छोटा सा प्रोजेक्ट हमारा बन चुका है ये। लेकिन अगर इसी को मैं परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर करना चाहूँ, है ना, तो वो कंप्लीटली आपका एक प्रोजेक्ट हो जाता है। आप डिजाइनिंग के लिए आप जो भी चाहो आप उस तरीके से आप यूज आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो चीजें होता है कि आप जो भी फ्रंट एंड में आप डिजाइन करते हो, ठीक है। अब ये आप देखो एक चीज आप समझो कि अगर आप एक वेबसाइट अगर आप बनाते हो आप, ठीक है, तो एक वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो उसमें लॉगिन सिस्टम होता है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज होता है। तो आप ये समझो कि एक रजिस्ट्रेशन पेज है, अभी आप यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन दिया सबमिट किया तो ये चीज आ रहा है। लेकिन आगे फिर मैं बताऊंगा यहाँ पे जो है जस्ट एक मैसेज आएगा, यहाँ पे मैसेज क्या आएगा कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, इस तरीके का एक मैसेज यहाँ पे जस्ट आपको प्रिंट होगा। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं दिखाना है मुझे, ठीक है। अभी तो जस्ट आपको समझने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जस्ट दिखाना है कि यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड विद अस, सिर्फ इतना मैसेज हमें यहाँ पे दिखाना है। और फिर यहाँ पे एक बटन दे देंगे या एक लिंक दे देंगे, क्लिक हेयर टू लॉग इन। और जब उस पर हम क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज ओपन होगा जहां पे सिर्फ यूजर नेम एंड पासवर्ड का होगा, वहां पे टेक्स्ट बॉक्स में यूजर इनपुट देगा और फिर वहां से हम लॉगिन का प्रोसेस करेंगे। लॉगिन करने के बाद फिर मुझे एक वेलकम पेज आएगा जहां पे ये इन्फॉर्मेशन हमें दिखाना है। फिर वहां पे लॉग आउट बटन होगा, लॉग आउट करेंगे तो कैसे वापस से हम फिर से लॉगिन वाले पेज पे आएंगे और ये सारा चीज डेटाबेस से कनेक्ट होगा। तो इसलिए ये जो आधा प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ, ठीक है, जो मेरा टारगेट है उसका हाफ प्रोसेस तक हम लोग आ चुके हैं। लेकिन अगर आप एक वेबसाइट अगर आप बनाते हो तो वो जो वेबसाइट होता है उस वेबसाइट पे जो है अगर आप सोशल मीडिया पे हो आप, ठीक है, जैसे कि आप एक कंपनी, मान लो कि क्लाइंट ने आपको दिया कि प्रोजेक्ट आपको बनाना है, एक वेबसाइट आप बना के देना, एक कंप्लीट डायनामिक वेब एप्लीकेशन आपको बनाने के लिए उसने बताया। तो आप जब बनाते हो तो ये सब चीज तो आपको करना होगा। अब वो अगर बोलता है क्या कि उसका एक पेज है, यूट्यूब का एक चैनल है, उस चैनल का इंफॉर्मेशन भी उसके पर्टिकुलर पेज पे, वेब पेज पे होना चाहिए, पर्सनल के वेब पेज पे होना चाहिए। उसका फेसबुक का कुछ पेज है वो भी इंफॉर्मेशन वहां पे वो होना चाहिए। तो वो सब चीजें आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, विदाउट कोडिंग में आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करें, बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा, बस 5 मिनट का काम है वो, ठीक है। तो मैं इसको बताने के लिए HTML मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये सब चीजें मैंने लास्ट टाइम में आप ही लोग को बताया था, अभी ये सब चीजें मैं हटा दे रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे बॉडी पार्ट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा इसको। अब यहाँ पे सिर्फ बॉडी है, बाकी चीजें आप सब कुछ यहाँ पे समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अगर आपसे कहा गया कि आपका जो पेज है यानी hello.html पेज हमने बनाया हुआ है और यहाँ पे hello.html पेज मैंने ओपन किया, ठीक है, ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा क्योंकि बॉडी पार्ट में मैंने कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो आपका क्लाइंट आपको बोला क्या कि यहाँ पे इस पेज पे आपको उसका जो फेसबुक का जो पेज है या उसका जो यूट्यूब का जो एक पर्टिकुलर कोई वीडियो है वो आपको यहाँ पे उसको डिस्प्ले करना है, इस पेज पे आपका लोकल जो पेज है उस पे डिस्प्ले करना है। तो उसको आप कैसे कर सकते हो, या अगर बहुत सारे वेबसाइट पे आप जाते हो या हमारे CNC वर्ल्ड के वेबसाइट पे आप जाओ तो वहाँ पे जो कॉन्टेक्ट का जो पेज है वहाँ पे अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन रहता है क्या कि मैप, जो मतलब CNC वेवर का जहां जहां ब्रांचेज है सभी का गूगल मैप पे वहां पे मेंशन किया हुआ है। तो वो मैप हम किस तरीके से अपने वेबसाइट पे डाल सकते हैं, क्लाइंट ने अपना एड्रेस दिया कि ये एड्रेस मेरा है, गूगल पे ऑलरेडी है, बस तुमको यहाँ पे वेबसाइट पे भी उसको कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाते हो तो वो चीज अभी होता है, तो वो आप किस तरीके से कर सकते हो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, कोडिंग बिल्कुल नहीं होता, लोग समझते हैं कि अरे ये कैसे हम कर सकते हैं चीजें, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या कि जैसे मान लो कि यूट्यूब को मैं यहाँ पे एक दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं एक मेरा जो यूट्यूब का जो पेज है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक ये मेरा जो यूट्यूब का एक कोई वीडियो है, ये मेरा अभी यूट्यूब पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है। ये एक वीडियो जो है मेरा यूट्यूब चैनल पे ये है, ठीक है। और मेरा टारगेट है कि ये जो पर्टिकुलर वीडियो है
ये जो वीडियो होगा मुझे दिखाना है कहाँ पे, इस वाले पेज पे जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ, और पूरा रनिंग मोड में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पे शेयर का, ठीक है, यहाँ पे शेयर करना है आपको। फेसबुक, ट्विटर, सेम इस यूट्यूब पे जो वीडियो है इसको आप शेयर करना चाहो तो इस तरीके से शेयर कर सकते हो। लेकिन जो ये काम का होता है एम्बेड, ये जो लिखा हुआ इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके से आ जाएगा एम्बेड वीडियो और आई फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको कॉपी कीजिए, सेलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कॉपी का भी ऑप्शन आपके पास में है। इसको जस्ट मैंने कॉपी बटन पे क्लिक कर लिया और अपने में कोडिंग पे आ रहा हूँ, और इसी बॉडी के अंदर में जो कोडिंग मैंने वहां पे कॉपी किया था बस उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया है और कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। अब ये कोडिंग जो है मैंने यहाँ पे तो डाल दिया, ठीक है। और ये अब अगर इस पेज को अगर मैं रन करके आपको दिखाऊं, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको वहां पे दिखेगा वो आप यहाँ पे देखिए। इस तरीके से यहाँ पे आई फ्रेम यहाँ पे मैंने जस्ट कॉपी किया और डाल दिया है बॉडी में। और अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये मेरा पेज है, ठीक है, hello.html। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हो कि वही चीजें यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इसको मैं प्ले भी करूँ, ये प्रॉपरली काम करेगा, कोई इश्यू यहाँ पे नहीं होगा, ये प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे काम करेगा। तो कोई भी वीडियो अगर आप अपनी वेबसाइट पे दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे सब कुछ बना बनाया चीजें हो, लोगों को पता नहीं होता है कि कैसे यूज करना है, उनको लगता है कि ये तो बहुत टफ काम है, ठीक है। और इसको अलाइनमेंट कैसे करना है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि उसको अलाइनमेंट आगे पीछे ऊपर नीचे कितना रखना है, सारा चीजें आप कर सकते हो। इवन यहाँ पे भी कोडिंग में अगर मैं आता हूँ, यहाँ पे विड्थ और हाइट अगर आप इतना नहीं चाहते हो, आप थोड़ा सा कम रखना चाहते हो, तो यहाँ से आप विड्थ और हाइट आप चेंज कर सकते हो कि इतना इस बड़ा नहीं रखना है तो मुझे अगर छोटा ही रखना है ना, 400 मैंने कर दिया, ठीक है। तो अगर इसको आप रिफ्रेश अगर आप करोगे, ठीक है, देखो छोटा हो गया, लेकिन कंटेंट कुछ कटेगा नहीं, ये पूरा रेस्पॉन्सिव होता है, ठीक है। आपको जितना चाहिए उसके अकॉर्डिंगली सारा चीज आप एडजस्ट कर सकते हो। तो एक मैंने इस तरीके से कि ये वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन अगर मुझे अब आपसे बताया गया कि क्लाइंट ने बोला कि चल ठीक है वीडियो तो डाल दिया, अब जो है किसी पेज पे मुझे ये डाल के दिखाओ क्या कि गूगल मैप का जो उसका जो एक एड्रेस है वो भी आपको दिखाना चाहिए, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि गूगल मैप पे जाना है, गूगल मैप पे जाना है, ठीक है। गूगल मैप का जो वेबसाइट है, गूगल मैप यहाँ पे है, उस पर आपको क्लिक करना है। बहुत ध्यान से देखना आप, ठीक है, ये सब चीजें आपको कहीं मिलेगा नहीं। अब यहाँ पे आपको जाना है और आपको सर्च करना है कहाँ पे कौन सा है कंपनी, उसका जो जो भी नाम होगा। मैं यहाँ पे सीएनसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको जो भी आप सर्च करोगे, मैंने यहाँ पे सर्च किया सीएनसी, तो सीएनसी वेब वर्ल्ड का जहाँ जहाँ ब्रांचेज है यहाँ पे उसका एड्रेस आपको यहाँ पे दिखाएगा। आप देख सकते हो कि जितने भी ब्रांचेज सभी यहाँ पे ब्रांचेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जो भी ब्रांचेज है, ठीक है, उसका मुझे यहाँ पे लिंक देना है। यहाँ पे भी आपको दिखा रहा है, जहां जहां भी है वहां पे रेड करके आपको दिखा रहा है सारी चीजें। तो अब यही चीजें मुझे जो इस तरीके से यहाँ पे जब गूगल के पेज पे देख रहे हो, ये इंफॉर्मेशन मुझे दिखाना है मेरे वेबसाइट पे। तो ये जो 3 डॉट, ये 3 जो लाइन आप देख रहे हो, हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हो, इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर और एम्बेड मैप। ध्यान से आप देखना, इसमें कोई कोडिंग नहीं है, ठीक है, आपको जस्ट ये समझना है, शेयर और एम्बेड मैप, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आएगा सेंड अ लिंक, और यहाँ पे आपको ये इससे कोई मतलब नहीं है, लोग नॉर्मली इसका यूज करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे बता रहा हूँ हमें जो कोडिंग करना है एज ए प्रोग्रामर, एम्बेड अ मैप, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वही मैप आपको इस फ्रेम में सेट हो जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन ऑप्शन है कि आप कितना बड़ा आप दिखाना चाहते हो मैप अपने वेबसाइट पे, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्मॉल तो स्मॉल में दिखेगा, लार्ज तो लार्ज में दिखेगा। अगर आप चाहते हो कि मुझे खुद से सेट करना है कि कितना विड्थ हाइट है तो कस्टम कस्टम कर सकते हो आप। मैं रिकमेंड करूंगा स्मॉल आप लीजिए, वेबसाइट पे प्रॉपर फिट बैठेगा, ठीक है। ये तो मैंने ले लिया, ठीक है। अब कॉपी कर लो, ये यहाँ पे लिखा है कॉपी HTML, जस्ट इसको आपको कॉपी कर लेना है। हमने कॉपी कर लिया, अब आते हैं हमारे कोडिंग पे। कोडिंग पे आया और इसी फ्रेम के यहाँ पे मैं लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया, ठीक है। कुछ भी मैं एक लाइन का भी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब वापस से आते हैं हमारे पेज पे और इसको मैं जस्ट रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप देखेंगे कि वही चीजें यहाँ पे भी आ चुका है, सीएनसी वेब वर्ल्ड का जितना भी ब्रांचेस है सभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो लार्ज मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो सारा चीज। तो ये पूरा लोकल पेज पे आप यहाँ पे डाल सकते हो सारा चीज, ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे फेसबुक पेज को अगर डालना हो, है ना,
क्योंकि अभी पूरा सोशल मीडिया का ही जमाना चल रहा है। तो आपको अपने वेबसाइट पे इस तरीके से दिखाना है, यूजर एक बार गया तो आप वहां पे दिखा दो कि मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, कहाँ पे एड्रेस है, गूगल मैप पे जाके सर्च कर लो, गूगल मैप पे भी मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे चेक कर लो फेसबुक पे, फेसबुक पे भी मैं अवेलेबल हूँ, राइट। तो अब वो चीज कैसे होगा, फेसबुक में थोड़ा सा ट्विस्ट है। कैसे, यहाँ पे आपको जो है गूगल में जाना है सबसे पहले, और गूगल में जाके सर्च करना है, क्या सर्च करना है, फेसबुक डेवलपर प्लगइन। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। ठीक है, इसका एक वेबसाइट है, अलग से एक वेबसाइट है। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप इस पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से पेज प्लगइन जो है ये ओपन होगा, जहाँ पे आप देखोगे कि मैंने अभी मेरा ओपन किया था, मेरा जो फेसबुक का पेज है मेरा जावा बाई कुमार, उसको मैंने यहाँ से लिंक किया हुआ है। आपका जो भी होगा वो इस यूआरएल पे आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो आप, फिर आपका जो भी पेजेस है, बिजनेस पेजेस है, वो आपको यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे गेट कोड, इस पे आप क्लिक करोगे। गेट कोड क्लिक करने के बाद दो पार्ट है, जावा स्क्रिप्ट एसडीके और आई फ्रेम। आपको आई फ्रेम पे क्लिक करना है और इस कोड को आप कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद अपने कोडिंग पे आ जाओ, जहाँ पे आपको कोडिंग करना है, और यहाँ पे जो है लाइन को थोड़ा सा ब्रेक कर दिया। और ये अलाइनमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, अलाइनमेंट आप जैसे चाहो आप कर सकते हो, वो छोटी सी बात है। और फिर मैंने वो चीज वहां पे डालने के बाद यहाँ पे जैसे इसको मैं रिफ्रेश कर दिया, देख सकते हो ये फेसबुक का पेज यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, और ये इसमें लिंक है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये मेरे फेसबुक का जो पेज है मेरा वो ओपन कर देगा। तो इंटरनली सारा चीज उस तरीके से यहाँ पे बनाया गया है, उस तरीके से ये सारा चीज यहाँ पे भी वो लगता है यूट्यूब ब्राउज़र से ओपन हो गया। ठीक है, तो वहां पे उस तरीके से जो भी मैंने जो पेजेस यहाँ पे दिया हुआ था, ये वाला पेज ओपन हो गया, ये यूट्यूब से कनेक्ट था इसलिए वो पेज आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ये फेसबुक वाला जो पेजेज है, ठीक है, ये पूरा आपको यहाँ से आप ओपन कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप आपके पास जो भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पे जो भी बिजनेस का रहता है, वो सारा चीज आप एक वेबसाइट पे, अपने वेबसाइट पे किस तरीके से दिखाना है वो सारा चीज दिखा सकते हो। अभी देखो लिंक ऑलरेडी हो चुका है, मेरे फेसबुक पेज के साथ ये लिंक हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बिना कोडिंग के आपको सारा चीज आपको बताया। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वेबसाइट जो आप बनाते हो, तो वहाँ पे आप सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का जो भी चीजें हैं आप अपनी वेबसाइट पे कैसे रखते हो, वो सारा ट्रिक मैंने आपको बताया, और बिना कोडिंग किए हुए बताया। क्योंकि आप इतना कोडिंग तो ऑलरेडी आप जानते थे कि क्या सब चीजें यहाँ पे होता है। ठीक है, और ये सब की चीजें हम यहाँ पे बॉडी था, बॉडी के अंदर सारा चीज हमें अलाइनमेंट करते हैं। और अलाइनमेंट आपको थोड़ा सा आप लेफ्ट राइट किधर रखना है वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हो, उसके बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको सोचा कि बता दूं, क्योंकि ये सब चीजें जब आप फ्रंट एंड पे अभी काम कर रहे हो, फॉर्म आप डिजाइन कर रहे हो, इमेजेस के सब बारे में मैंने आपको बताया, सेम उसी तरीके से आप ये चीज भी आप वहां पे, क्योंकि इसमें कुछ कोडिंग का पार्ट नहीं है, लोगों को पता नहीं होता कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो ये सब चीजें आपको अच्छी तरीके से सर हेलो। यस। ओ सर, और मुझे इमेज एक्सेस कैसे करेंगे? ऐसे ही इमेज भी एक्सेस करेंगे जैसे कौन सा गूगल से? इमेज? कोई भी इमेज गूगल से डायरेक्ट, जैसे हम लोग वीडियो एक्सेस किया, ऐसे ही मुझे इमेज भी एक्सेस करना। इमेजेस एक्सेस करना वो अलग चीज हो जाता है। इमेजेस आपको खुद का इमेजेस वहां पे देना है, मैंने आपको इमेजेस के बारे में बताया था। अगर आप कुछ भी आप एक शॉपिंग करके हाँ लिए आप सर, वो बना तो रहे हम हो तो खुद से नहीं, इमेज देना, लेकिन अगर मीनिंगलेस हमें क्वेश्चन है आपका। आप प्लीज समझिए, मैं जो बात कर रहा हूँ बता रहा हूँ आपको, उसको समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। इमेजेस जो है, हमें किसी के वेबसाइट से मुझे इमेजेस लेना हो तो उस वेबसाइट का आपको लिंक देना होगा, राइट। मैं बात कर रहा हूँ कि आपका जो सोशल चीजें हैं, यानी सोशल नेटवर्किंग जो वेबसाइट है, आपका कहीं प्रोफाइल बना हुआ है, उस प्रोफाइल से आपको कैसे लिंक करना है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। किसी भी इमेज को अपनी वेबसाइट पे दिखाना वो तो सिंपल सी चीजें हैं। आप गूगल पे जाएंगे, कोई भी इमेजेस आप डाउनलोड कीजिए और उसका लिंक आप अपनी वेबसाइट पे दीजिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जो इमेजेस के बारे में जो मैंने आपको बताया था, इमेजेस को आपको किस तरीके से मैंने ऐड करना है, और उस इमेज का आपको लिंक देना है, जिस फोल्डर पे आप हो उसी फोल्डर में आपका एचटीएमएल फाइल भी होना चाहिए, उसी फोल्डर पे आपका इमेजेस भी होना चाहिए। इमेजेस तो सिंपल सी चीजें हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इमेजेस कोई डायनेमिक चीज नहीं है कि हमें कुछ डायनेमिकली मुझे कुछ इमेज दिखाना हो। डायनेमिकली इमेज कहीं भी नहीं होता है। जैसे अगर आप फेसबुक पे अपना प्रोफाइल आप क्रिएट करते हो आप, तो
आप वहां पे जो भी इमेजेस आप डालते हो वही इमेजेस आपको दिखेगा, और आपके फ्रेंड्स में जो भी हैं उनको वही इमेजेस दिखेगा। वो लेकिन वो क्या चीजें हैं आपने डाला है इसलिए वहां पे दिख रहा है, वो बात अलग है। इमेजेस की बात ही मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी दूसरे वेबसाइट दूसरे प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पे किस तरीके से दिखेगा। वेबसाइट जो होता है आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जो आप सभी लोगों के साथ शेयर आप करते हो। जैसे डे वन में मैंने आपको बताया था कि वेबसाइट क्या होता है, आपका कंपनी है, कंपनी के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपने डाल दिया। लेकिन आप अपना जो मार्केटिंग जो आप करते हो, आप फेसबुक पे जाके मार्केटिंग करते हो, ट्विटर पे करते हो, इंस्टाग्राम पे करते हो, यूट्यूब पे करते हो, तो वो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, मार्केटिंग का टूल्स है वो सब चीजें। तो उसका इंफॉर्मेशन आप अपने वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करेंगे उसके बारे में मैंने आपको ये बताया। इमेजेस बहुत छोटी सी बात है, और इमेज डायनामिक नहीं होता है। इमेजेस जो चीजें रखा गया है सिर्फ उसका इंफॉर्मेशन आप अपनी वेबसाइट पे डालोगे तो वो दिखेगा। सिंपल सी चीजें, क्लियर है? ओके सर। यस, ठीक है। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आएगा। इसमें कुछ कोडिंग में सेंड नहीं करूंगा क्योंकि कोडिंग कुछ नहीं है, ठीक है। मैंने सब डायनामिक आपको इंटरनेट के थ्रू सारा चीज आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप एक बार करके देखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट जो मैंने आपको ये चीजें बताया है इसके बारे में जरूर आप लोग करके आप देखिए, ठीक है। और कल का जो सेशन रहेगा, कल मैं कुछ नया बताऊंगा। कहानी यही सब चीजें होगा, लेकिन प्रोग्रामिंग करने का तरीका कंप्लीटली अलग होगा। हमने यहाँ पे जो एक्सएमएल फाइल में अभी हमने कुछ भी कोडिंग नहीं किया है, ठीक है। तो इसके अंदर में भी बहुत सारे कोडिंग हमें करना होगा। तो वो सब चीजें किस तरीके से करेंगे, ये सब चीजें कल के टॉपिक जो होगा, कल का सेशन होगा, काफी इंपोर्टेंट होगा। आप लोग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो कल का सेशन में हम लोग ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। प्लीज आप लोग कोडिंग खुद से आप करके ट्राई करके प्रैक्टिस करके देखिए, तो ज्यादा चीजें समझ में आएगा, ठीक है। वैसे ये कोडिंग मैं आपको मेल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। एनी डाउट, कुछ डाउट किसी को?